जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ साथियों। मेरी विचार न्यूज में मैं पीताम्बर जांगड़े आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। साथियों, आज का टॉपिक है कि मान्यवर कांसीराम साहब जी ने छत्तीसगढ़ में प्रथम चुनाव क्यों लड़े। इसी विषय पर संक्षिप्त में जानकारी दे रहा हूँ। साथियों, दलित, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्याकों के मसीहा कहे जाने वाली माने जाने वाली मान्यवर कांसीराम साहब, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को पढ़ा और उनके विचारों को आगे बढ़े, उनके मिशनों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध होकर के अपने पहले घर त्यागा, अपने परिवार त्यागा और शादी न करने के फैसला लेकर के उन्होंने इन गरीब दलित शोषित समाज के उत्थान के लिए पूरे घर से निकलकर पूरे भारत भ्रमण करने लगा और इस समाज को समझने और समझाने का काम किया। और समझाते समझाते यहाँ उन्होंने एक आयाम रच दिया। छत्तीसगढ़ बनने से पहले अविभाजित मध्य प्रदेश रहे। उस समय सन 14 अप्रैल 1984 में उन्होंने आकर के, चाहे तो पंजाब अपने गृह ग्राम से चुनाव लड़ लेते, लेकिन वहाँ न लड़ करके आज छत्तीसगढ़ में आकर के दूर अंचल में आकर के चुनाव क्यों लड़े, वो भी जांजगीर चांपा को उन्होंने जहाँ पाया कि वहाँ दलित, पिछड़ा वर्ग जो है, अल्पसंख्यक, वहाँ जो है बिल्कुल कमज़ोर तबके के लोग हैं, तो वहाँ जिस मूवमेंट को मैं समझा पाऊँगा, जो दलित, जो गरीब है, वो जो भुक्तभोगी है, उस समाज को पहले समझाने का प्रयास किया। तो प्रथम चुनाव उन्होंने लड़ा तो चुनाव जीतने के मकसद से नहीं लड़ा। चुनाव लड़ने का मकसद कि एक मूवमेंट का शुभारंभ करने का काम किया। उन्होंने सामाजिक जागरूकता लाने के लिए, राजनीतिक ताकत को पहचान दिलाने के लिए चुनाव लड़े और वही ताकत का असर अभी भी उस जांजगीर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। बाकी जो क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ के, वहाँ पर तो इसका असर नहीं है आज के तारीख में। लेकिन उस समय मध्य प्रदेश स्तर पे हमारे दलित समाज का नेता माननीय दाऊराम रत्नाकर जी का सफल नेतृत्व था और उनके नेतृत्व क्षमता से पूरे मध्य प्रदेश में 11 सीट चुनाव जीत करके आए, जिसमें विभाजन के बाद 3 हिस्सा में छत्तीसगढ़ आए, 2 सांसद चुनाव जीत करके गए। और छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद यहाँ मुख्यमंत्री माननीय स्वर्गीय अजीत जोगी जी बने कांग्रेस की ओर से, और बेसिक वोट जो सतनामी समाज का था यहाँ का, जो कैडराइज वोटर था, वो 50% वोट जोगी जी के उसके साथ चले गए, जिसके कारण से पार्टी नेतृत्व की क्षमता कमज़ोर हुआ, कार्यकर्ताओं में बिखराव पैदा हुआ और एक दलित, पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यकों को समझाने में, हमारे कैडर बेस को समझाने में हमारे बीएसपी मूवमेंट असफल होने लगा। इस कारण वो जो वोट बैंक है कांग्रेस बीजेपी की ओर चले गए। तीसरा, आर्थिक संसाधन की कमी। चौथा एक और बात है कि उस बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे मूवमेंट में पानी फेरने का काम किया। ऐसे पानी फेरने का काम किया कि ये सतनामियों का पार्टी है, सतनामियों का पार्टी, इससे दूर रहो, ये मूवमेंट भी चलाया।
जिसके कारण से इधर जो नेतृत्व क्षमता जो है बहुजन समाज पार्टी का कमज़ोर हुआ है। लेकिन दुख की बात है साथियों, तो बहुजन समाज पार्टी किसी वर्ग विशेष एक जाति का पार्टी नहीं है, और यहाँ सरकार पार्टी का कदम रख करके यहाँ पार्टी का जो बैनर लगा करके पैदल चल करके लोगों को जागरूक किया, उसका असर उत्तर प्रदेश में दिखा है। उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत में जहाँ शरणों की आबादी है, वहाँ जा कर के अब 3-4 बार मुख्यमंत्री बना लिए, और अभी बेस वोट उसका है अभी भी वहाँ बूथ लेवल से लेकर के ऊपर उसका स्टैंड है का वहाँ कैडर बेस बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। भले सीट अभी नहीं आई है, लेकिन अभी भी वो स्ट्रांग पोजीशन में है। तो साथियों, आज बीएसपी में उनको भी ये समझने की ज़रूरत है, ये सिर्फ सद्दामियों का पार्टी नहीं है, ये समस्त पिछड़ा अल्पसंख्यक ये सभी लोगों की हितैषी पार्टी है, और सभी के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए माननीय कांशीराम साहब जी ने घर द्वार छोड़ करके पार्टी का निर्माण किया है। तो इस पर आप लोग बिल्कुल सहमति होकर के इसको आगे बढ़ाने का काम करें। और इसी के साथ मैं पीताम्बर जांगड़े, मेरी विचार न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है।